25 अरब की लागत से तामीर करके पहला कराची का मास ट्रांजिट का मंसूबा जनाब नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का तोहफ़ा है। इसी तरह थर के इलाके में जो कोयला मुदफन था और 70 सालों से उसके लिए कोशिशें सूबाई हुकूमत की तरफ से जारी थीं, ये जनाब नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का तोहफ़ा था कि इस मंसूबे को सी पैक में शामिल करके चाइना से फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी हासिल करके इस मंसूबे को भी हकीकत बनाया गया, जिसने सूबा सिंध के अंदर थर के कोयले को पाकिस्तान के लिए एक कीमती ख़जाना में तब्दील कर दिया। और इसके लिए हमने सिंध की सूबाई हुकूमत का मुकम्मल उनके साथ ताउन किया, चूँकि नवाज शरीफ साहब की हमेशा से ये सोच रही है कि हमें अपने सियासी इख्तलाफात को कौमी मंसूबों पर और कौमी फ़वाइद पे तरजीह नहीं देनी चाहिए। इसी तरह सूबे सिंध में अगरचे पीपल्स पार्टी की मुखालिफ हुकूमत थी, लेकिन वफाकी हुकूमत ने भरपूर किरदार अदा करके कराची के अवाम को अमन दिया। तो सिंध के अवाम से एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है, खिदमत का रिकॉर्ड है, और इसी बिना पे मुस्लिम लीग नून जहाँ पूरे मुल्क में अवाम से रजू करेगी, सिंध के अवाम को भी अमन और तरक्की और खुशहाली का पैगाम देने के लिए अपने उम्मीदवारों के ज़रिए भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लेगी। इस हवाले से हमारे सूबा सिंध के सदर जनाब बशीर मेमन साहब और उनके सूबा सिंध के दीगर रहनुमा और ओहदेदार भी आज की मीटिंग में शरीक हुए। तो मैं जनाब बशीर मेमन साहब से कहूँगा कि वो आपको इस बारे में मज़ीद तफसीलात से आगाह करें। आप बहुत मेहरबानी एहसन इकबाल साहब। हमारे पास इंशाल्लाह एप्लीकेशन आज तक आ रही हैं और हमारे पास इंटरव्यू में 2 शिफ्टें करनी पड़ी हैं। धुंध की वजह से कुछ लोग नहीं पहुंच पाए, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद पहुंचे तो ज़ाहिर हमने उनको कहा कि फिर बाद में ये देख लेंगे। सिंध सूबे की ज़रूरत नवाज शरीफ ज़रूरी। हम ये समझते हैं कि अमन अमान के लिए, तरक्की के लिए अमन अमान के लिए ज़मीनें जो बांटी नवाज शरीफ साहब ने, जो डेवलपमेंट स्कीम शुरू की, आज जो उन्होंने बात की मीटिंग में कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे मैंने अप्रूव किया था, वो नहीं बना अभी तक। सक्खर हैदराबाद कराची मोटरवे फिर से नहीं बनना चाहिए। हमारे इंशाल्लाह मैनिफेस्टो में कैनाल्स को पक्का करने की भी बात होगी। हमारे मैनिफेस्टो में सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर अमन अमान की बात होगी। कराची में अमन अमान होगा, इंटीरियर सिंध में अमन अमान होगा। इसीलिए लोग इंशाल्लाह सीटों पे कंपटीशन होगा कि किसको हम टिकट देंगे। कायद ज़ाहिर है कायद ने इंटरव्यू करना है, उन्होंने ही फैसला करना है, उन्होंने पार्लियामेंट बोर्ड की मशावरत से, लेकिन फाइनल फैसला तो उन्होंने करना है। क्या करना है? तो मैं सिर्फ और सिर्फ सिंध के अवाम से ये बताना, उनको खुशखबरी बताना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल बहुत जल्द सिंध का दौरा करने वाले हैं। मरीम नवाज साहबा बहुत जल्द सिंध का दौरा करने लगी हैं और शहबाज शरीफ साहब मशहूर हमारे जनरल सेक्रेटरी के एहसन इकबाल साहब के सिंध का बहुत जल्द दौरा करेंगे और सिंध के तरक्याती मंसूबों के बारे में तफासील लोगों को बताएंगे कि हमने क्या सिंध के लिए प्लान किया हुआ है। तो मैं आज ये नवीद मैं समझता हूँ सुनाना चाहता हूँ कि बिल्कुल इस जो डाकू राज है उससे इंशाल्लाह छुटकारा होगा। इंशाल्लाह ताला ये लूट खसूट का बाज़ार, जो ये माफिया जो गर्म है, वो उससे जान छूटेगी और इंशाल्लाह लोगों को सुकून का सांस नसीब होगा इंशाल्लाह। ऐसे सर ये फरमाइएगा कि पिछले 15 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत करती रही है और 2016 माह जो थे
پہ وہ آپ کی اتحادی بھی رہی ہے. رحیم یار خان سے جو ہی آپ آگے جاتے ہیں صادقہ بات ہے تو آگے کہتے ہیں کہ ٹھنڈا